अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको किया जाता है वेलकम। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक और ऑटो शो के अंदर, जो कि है 2024 पाकिस्तान ऑटो शो। और यहाँ पर एक बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू एशिया की तरफ से यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर लाया गया है, जो कि है बा। इसमें आपको 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलती हैं। इसमें आपको 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलती हैं जो कि सिटी हैचबैक होंगी। और आज की वीडियो में उन दोनों गाड़ियों को मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये दोनों आपके एंट्री लेवल हैचबैक इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, जो कि आपके बजट के अंदर आएंगी, यानी कि 3 से 4 मिलियन के बजट के अंदर ये हैचबैक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपको दी जाएंगी। आज की वीडियो के अंदर हम इन तीनों या दोनों गाड़ियों को आज की वीडियो के अंदर हम इन दोनों गाड़ियों को डिटेल से देखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कार लवर हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं जो इस गाड़ी का 2 डोर वेरिएंट है उससे, और इसका ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसी वीडियो के अंदर मैं इस ब्रांड की जो दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं उन दोनों को आपको बताऊँगा। डिटेल रिव्यू हम करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी एंट्री लेवल के अंदर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट मालूमात हासिल हो जाए। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस गाड़ी की फ्रंट लुक। इसे हम क्लोज करते हैं, क्योंकि इंजन के अंदर क्या है वो हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन पहले आप ज़रा इस गाड़ी की फ्रंट लुक देख लीजिए। बहुत ही नन्ही मुन्नी सी, बहुत ही क्यूट सी फ्रंट लुक है इस गाड़ी की। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि इस तरह की गाड़ियों में आपको लाइट सर्कुलर शेप में मिलती हैं, जो कि एक आम सा डिज़ाइन है। लेकिन इस गाड़ी की लाइट्स की एक तो शेप डिफरेंट है, ये आपको रेक्टेंगुलर टाइप की शेप में मिलती है। और दूसरी बात ये कि कॉर्नर्स इसके सॉफ्ट हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइट्स इसमें आपको प्रोवाइड की गई हैं। और अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको प्रॉपर प्रोजेक्शन वाली लाइट दी जाती है, जो कि ऑब्वियसली एलईडीज़ के अंदर ही होती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो अंदर आपको ये एक हल्का सा ब्लू टच मिलता है। ऊपर इसकी लाइट्स की जो आउटलाइनिंग है ये ब्लैक एक्सेंट में डिज़ाइन हुई हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये बा की ब्रांडिंग मिलती है, BAW यहाँ पर आपको लिखा हुआ इनसाइड लाइट के अंदर मिलेगा। उसके अलावा फ्रंट साइड पर ये कम्प्लीटली कवर्ड है, यहाँ पर कोई भी आपको ग्रिल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल गाड़ी है। इंजन तो इसके अंदर कोई भी है नहीं जिसके लिए प्रॉपर रेडिएटर ग्रिल या वो कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ की अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की ग्रिल मिलती है, क्योंकि कुछ इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इस ग्रिल के बिल्कुल बैक साइड पर हैं, तो जिसकी वजह से एफिशिएंट कूलिंग के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर ये ग्रिल दी गई है। बाकी इसका जो पूरा बम्पर है ये बॉडी कलर्ड और 1 पीस में डिज़ाइन हुआ हुआ है, यानी कि ग्रिल एंड बम्पर पूरा एक ही पीस में है। और नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे ये जो स्प्लिटर लिप है ये ब्लैक है, इसके ऊपर आपको क्रोम नज़र आ रहा होगा, जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। और यहाँ पर आपको बा का बैज मिल जाएगा, जो कि क्रोम फिनिश के अंदर आता है। और इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास ये लाइट्स मौजूद हैं। अब एग्जैक्टली ये ऑन तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बिल्कुल फर्स्ट लुक वॉक अराउंड है गाड़ी का, तो या तो ये DRLs होंगे या ये इंडिकेटर्स होंगे, इन दोनों में से कोई एक लाइट होगी। लेकिन ये ऑन होने के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल शेप में है और लग रहे भी LEDs के अंदर होते हैं, और लग भी LEDs के अंदर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ आएंगे तो गाइस हमारे पास है यहाँ पर अलॉय रिम्स, और हम भी चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है। ये है जी 13 इंचेस के अलॉय रिम्स, 155/65 का टायर यूज़ हुआ है। और सबसे मेन चीज़ के रिम्स बहुत प्रीमियम है, इनके ऊपर आपको एक मशीन फिनिश वाली लुक मिलेगी। और साथ ही हमें डिस्क ब्रेक्स भी नज़र आ रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये रही इसकी डिस्क ब्रेक्स, यहाँ पर सॉलिड डिस्क ब्रेक्स इसमें आपको दी गई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गाड़ी की स्टॉपिंग पावर बहुत अच्छी होगी। बाकी ब्रांडिंग यहाँ रिम्स के ऊपर भी मौजूद है। टायर जो है इसमें अच्छा सॉफ्ट वाला नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर है जी हमारे पास एक अदद इंडिकेशन, जो कि हैलोजन बल्ब में है। गाइस साइड लुक्स की बात करते चलें। और इस गाड़ी का क्योंकि ये 2 डोर वेरिएंट है, तो आप देखेंगे अगर मैं इसका दरवाज़ा ओपन करूँ तो इसका दरवाजे का साइज़ लैंड क्रूज़र से भी बड़े साइज़ में है इसका दरवाज़ा। उसकी वजह के ज़ाहिर है रियर पैसेंजर्स के लिए भी एंट्री स्पेस चाहिए होती है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, गाड़ी वैसे छोटी सी है, लेकिन साइड लुक्स इसकी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, काफ़ी खूबसूरत साइड लुक्स हैं। उसकी वजह यह है कि आप अगर देखें तो इस गाड़ी के ऊपर आपको हल्की सी एक सटल सी शोल्डर लाइन चलती हुई नज़र आएगी, जो कि यहाँ पर आपको एक कर्व मिलता है।
और डबल वेस्ट लाइन आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है जो कि पूरे डोर के ऊपर चलती है। और साथ ही यहाँ पर ये ट्रिमिंग भी आपको नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर प्रॉपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, वही जो इसकी ग्रिल में हुई हुई है फ्रंट पर, और ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। उसके अलावा डोर लैच हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है और इस जगह के ऊपर ये एक निशान है, तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मौजूद है। आई डोंट नो, अब ये वक्त ही बताएगा। बाकी अनलॉक और लॉक का मैकेनिज्म मैनुअल तरीके से भी आपको दिया गया है। इंटीरियर के अंदर हम चलते हैं कुछ देर में। यहाँ पर हमारे पास इसका चार्जिंग पोर्ट आ जाती है जो कि अभी इस तरीके से आप ओपन करेंगे और ये है जी इसकी चार्जिंग पोर्ट। अच्छा, इसमें सिंगल चार्जिंग पोर्ट आपको दी जाती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में नॉर्मली आपने देखा होगा 2 पोर्ट्स होती हैं, लेकिन इसमें सिंगल चार्जिंग पोर्ट है। और सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये गाड़ी जस्ट 4 घंटे के अंदर आप 0 से 100% चार्ज कर सकते हैं। रियर साइड की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ विंड स्क्रीन काफ़ी अच्छे साइज़ की है, डिसेंट साइज़ की विंड स्क्रीन है और ऊपर आपको LED हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है और ये काफ़ी ब्राइट भी होगा ऑब्वियसली क्योंकि LEDs के अंदर है। यहाँ पर आप आ जाएं तो आपके पास LED लाइट्स आ जाती हैं और ये लाइट्स काफ़ी बाहर आई हुई हैं, तो अगर आप साइड से देखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं और काफ़ी बाहर आई हुई लाइट्स हैं जो कि इस पूरी बॉडी के साथ मर्ज हो रही हैं। उसके अलावा पीछे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास बाकी ब्रांडिंग है, इसका बैच काफ़ी प्रीमियम है और गाड़ी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर गाड़ी में किसी भी जगह पर कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की हो, क्योंकि अगर आप ये छोटा सा बटन देखें तो इसके जो बूट ओपनर है वो भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया जाता है। तो जस्ट आप एक बटन प्रेस करें, इसका बूट अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा बूट स्पेस तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये स्मॉल साइज़ की सिटी यूज़ की व्हीकल है, तो आपके पास छोटा सा बूट है। लेकिन आप इस सीट को फोल्ड करना चाहें तो आप इसको फोल्ड करके बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इसको 2 बंदों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है, लेकिन अगर 4 पैसेंजर्स के लिए आपने इस गाड़ी को यूज़ करना है तो फिर आपको बूट स्पेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये इसका चार्जर मौजूद है, ये इसका होल्डर है जो कि गाड़ी के साथ कनेक्ट होगा। वायर इसके साथ काफ़ी अच्छी और लंबे साइज़ की है और एक्चुअल में इसी के अंदर इसका चार्जर भी मौजूद है। सो ये है इसकी वायर, ये है इसका कंप्लीट चार्जिंग सेटअप। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर फुली चार्ज हो जाती है जो कि बहुत कन्वीनियंट है। दूसरी बात ये कि ये गाड़ी एक चार्ज के अंदर आपको 120 किलोमीटर की रेंज भी देने की सलाहियत रखती है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें जो पाकिस्तान के अंदर जैपनीज़ गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक इंपोर्ट हो रही हैं, जैसा कि निसान की कुछ हैं और भी कुछ हैं, तो वो गाड़ियाँ एक तो प्राइस में इससे बहुत ज़्यादा हैं, फिर दूसरी बात ये कि वो ब्रांड न्यू भी नहीं होती, वो स्लाइटली यूज्ड होती हैं, और तीसरी बात ये कि उनकी वारंटी भी पाकिस्तान के अंदर आपको ऑफर नहीं होती, जबकि इस गाड़ी की वारंटी भी आपको ऑफर की जाएगी। क्वालिटी को आप ज़रा देखें तो यहाँ पर प्रॉपर इंसोलेशन मौजूद है, ये आप देख सकते हैं फुली इंसोलेटेड बूट है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मौजूद है, रियर व्यू कैमरा मौजूद है। तो फीचर्स के लिहाज से इस गाड़ी के अंदर आपको तमाम तर बेसिक फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की एक वाइड लुक। सो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत 2 टोन इंटीरियर है जो कि लुक वाइज भी काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है और ख़ास तौर पर ये 2 टोन कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी लुक इसको प्रोवाइड करता है। आप इसकी सीट्स देख लीजिए, सुपर कम्फी किस्म की नज़र आ रही हैं। डैशबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है, इसकी लुक्स प्यारी हैं, मटेरियल्स काफ़ी प्रीमियम यूज़ हुए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखेंगे इसका ड्राइवर डोर, तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। हर एक पैनल को देखकर आपको लगता है कि वाकई में सॉलिड चीज़ बनाई हुई है। विंडोज़ के बटन्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल विंडोज़ इसमें आपको मिलती हैं फ्रंट साइड पर। और अगर सीट्स की बात करते चलें तो इसकी सीट्स आप देख सकते हैं ये एडजस्टेबल हैं, इनको आप आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। बैक रेस्ट को यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। और एक चीज़ आप देखेंगे कि क्वालिटी फैब्रिक की अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसी है जैसी जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर आपको दी जाती है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है क्वालिटी के अंदर, आपको बिल्कुल भी ये चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लगता। नीचे फ्लोर मैटिंग कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्लोर मैटिंग आपको दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ ब्रेक पेडल्स पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस और प्लस का साइन आपको मिलता है। प्लस का मतलब है कि स्पीड बढ़ेगी, माइनस का मतलब है कि स्पीड कम होगी। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको पुश स्टार्ट भी दे रखा है, तो पुश स्टार्ट का फीचर भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट्स आ जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लेफ़्ट और
राइट साइड मिरर्स के कंट्रोल्स, और इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स का ऑप्शन दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है 2 स्पोक, जो कि काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी प्रीमियम है। थोड़ा सा ये हाइटेड है, अगर थोड़ा नीचे होता तो फिर ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन होती, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर करके है, काफ़ी ऊंचा है, तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना भी कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज़ हो या डील ब्रेकिंग चीज़ हो, ऐसा मसला नहीं है। डी शेप स्टीयरिंग है जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है, ग्रिपी है काफ़ी हद तक, और सबसे अमेजिंग चीज़ कि इस पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए जाते हैं। अब क्योंकि ये टेस्ट यूनिट है तो तब इसके अंदर एयर बैग मुझे लगता है कि नहीं मौजूद, या हो सकता है कि जो प्रॉपर प्रोडक्शन यूनिट्स आएंगे उनके अंदर आपको एयर बैग्स भी दिया जाएगा। हॉर्न बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका कुछ ऐसे साउंड करता है। बाकी यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मौजूद हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स मौजूद हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ पर आ जाते हैं, और इसके साथ साथ इस तरफ हमारे पास मॉड्स के बटन्स आ जाते हैं, और ये काफ़ी प्रीमियम है। म्यूज़िक को आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक अदद एयर वेंट का ऑप्शन आता है, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये CBU यूनिट है, चाइनीज़ बिल्ट व्हीकल है, तो इसमें वाइपर्स जो हैं वो इस तरफ आपको मिलेंगे, और साथ ही लाइट्स के कंट्रोल्स इस तरफ आपको मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रॉपर प्रोडक्शन वाले यूनिट्स होंगे उसमें ये वाला भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके लेफ्ट और राइट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक चीज़ और आप देखेंगे कि इस गाड़ी के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके लिए आपको एक अच्छी बड़े साइज़ की डिजिटल स्क्रीन दी गई है, जो कि ड्राइवर के बिल्कुल सामने ही मौजूद है। और अगर आप इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर आपको प्रॉपर बा की ब्रांडिंग नज़र आएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस तरीके से ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये कुछ इस तरीके से, अभी क्योंकि गाड़ी की यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इस वजह से ये प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो सकती। डैशबोर्ड की अगर बात करें तो आप अगर देखें इसके डैशबोर्ड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी आगे तक आया हुआ है, जिसकी वजह से इसका डैशबोर्ड काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। चौड़ाई के मामले में ये गाड़ी उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, सुजुकी ऑल्टो से भी चौड़ाई इसकी थोड़ी सी कम है, तो उस मामले में शायद आपको ऐसा लगे कि ये स्मॉल व्हीकल है। लेकिन क्योंकि डैशबोर्ड मल्टी लेयर के अंदर काफ़ी बड़ा डिज़ाइन हुआ हुआ है तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता। बाकी ये वाला जो पैनल है ये काफ़ी प्रीमियम है, क्योंकि 2 टोन कॉम्बिनेशन में है तो ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास AC और हीटर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये मैनुअल कंट्रोल्स हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आप इसको ऑन या ऑफ करेंगे, यहाँ से एयर की डायरेक्शन चेंज करेंगे और सर्कुलेशन एयर की चेंज होगी, और यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा ग्लव बॉक्स के लिए नीचे आपको एक स्मॉल सा पॉकेट दिया गया है, तो स्टोरेज स्पेस के लिहाज से थोड़ा सा आपके लिए ये गाड़ी ट्रिकी होने वाली है, बट स्टिल आप रियर साइड पर सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। उसके अलावा लेग स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमारे पास डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है, और हेड स्पेस का भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हेड स्पेस और लेग स्पेस इस गाड़ी की बिल्कुल सुजुकी ऑल्टो जितनी है। सीट जो है इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, हाइट के मामले में थोड़ी सी कम है इसकी सीट, लेकिन ओवरऑल इसकी सीट का जो कंफर्ट है उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स दूंगा। 2 टोन कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है, और सबसे मेन चीज़ कि सेंटर में हमारे पास ये आ जाती है गियर नॉब, हमारे पास R, N, D और S मोड का ऑप्शन आ जाता है, और ये भी काफ़ी मज़े की है, वाइट कलर में डिज़ाइन हुई हुई है ग्लॉसी फिनिश के अंदर। थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो आपके पास हैंड ब्रेक आ जाती है, जो कि सिंपल मैनुअल वाली होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास पैसेंजर सीट है, और इसको भी आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं और बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। दोनों ही पैसेंजर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट्स का ऑप्शन प्रॉपर्ली मौजूद है। ये जो मिरर है इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलती। ऊपर हमारे पास एक अदद हेलोजन में लाइट मौजूद है, और वैनिटी मिरर्स भी यस इसमें दिए हुए हैं। अब आप इस चीज़ से क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल मौजूद है, कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं की गई। सो ये आप देखें। अच्छा, अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि इसमें वैसे तो एडजस्टेबल मिरर नहीं है ऑटो डिमिंग के साथ, लेकिन इसके ये नीचे आपको एक बटन मिलता है जो कि आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो के साथ कंपेयर करें तो उसके अंदर आपको ये चीज़ भी नहीं मिलती। उसके मिरर को एडजस्ट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ से घुमाने वाला ऑप्शन मिलता है, बस दैट्स इट। लेकिन इसमें आपको ये क्योंकि ज़रूरी होता है तो ये चीज़ भी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। सो गाइस, आए ज़रा गाड़ी की रियर साइड पर आते हैं, और यहाँ पर हम बैठ कर देखते हैं कि रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस कैसी है और हेड स्पेस कैसी है और कंफर्ट कैसा है। अच्छा, अभी तो ये सीट बहुत ज़्यादा आगे हुई हुई है तो मैं बड़ा ही कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं इस तरफ होकर बैठता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ
कि यहाँ पर कैसे बंदा बैठता है। अभी जो इसकी ड्राइवर सीट है ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पीछे हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मेरे नीज़ बहुत ज़्यादा फंसे हुए हों। इसको टच हो रहे हैं मेरे नीज़, लेकिन कंफर्टेबल हैं, मैं अपने नीज़ को मूव कर सकता हूँ। थोड़ी सी जो सीट है उसकी हाइट कम है, तो नीज़ थोड़ा सा ऊपर हुए हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बंदा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये सिटीज़ के अंदर यूज़ होने वाली व्हीकल है, तो इतना लंबा तो सफ़र आपने इसमें करना नहीं है कि आपने 200 किलोमीटर चलानी है इसको। तो उस लिहाज से 10 से 20-30 किलोमीटर की राइड के लिए ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल आप क्योंकि शॉर्ट जर्नीज़ के लिए इस गाड़ी को यूज़ करेंगे, तो उस लिहाज से ये एक प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि रियर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर भी इसमें सीट बेल्ट्स का ऑप्शन दिया गया है, रियर साइड पर भी। और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक पार्ट के ऊपर आपको बा की ब्रांडिंग मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि पार्ट्स को कहीं बाहर से सोर्स नहीं किया गया, हर एक चीज़ को प्रॉपरली इस गाड़ी के लिए बनाया गया है ब्रांड के थ्रू। तो क्वालिटी की ये ज़मानत है कि गाड़ी के अंदर आपको कहीं पर भी लो क्वालिटी पार्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रॉपर इसकी जो ब्रांड है उसने खुद डिज़ाइन किया है। गाड़ी की नीड को मद्देनज़र रखते हुए, कस्टमर की नीड को मद्देनज़र रखते हुए इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। अब इससे पहले कि मैं इस गाड़ी का दूसरा वेरिएंट आपको बताऊं, पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेक्स के बारे में और फिर हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास इसकी स्पेक शीट मौजूद है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 30 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो कि 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है। और दूसरी बात ये जो सबसे अमेजिंग चीज़ है कि गाड़ी के अंदर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, और ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज के अंदर 220 किलोमीटर तक चलने की सलाहियत रखती है। आप चाहे इसका ये वाला वेरिएंट ले लें या आप इसका ये वाला वेरिएंट ले लें, दोनों ही 220 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करेंगे। दोनों के अंदर सेम लिथियम आयन बैटरी यूज़ की गई है। और अगर हम इसकी पावर की बात करें तो इस गाड़ी की जो बैटरी है वो यूज़ हुई हुई है 17.28 किलोवाट आवर्स की, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इस बैटरी और इस मोटर के साथ। सो अब हम आते हैं इस गाड़ी की लुक्स की तरफ। पहली गाड़ी तो आपने देख ली, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस गाड़ी की लुक्स फीचर्स आपको कैसे लगे। अब हम आते हैं इस दूसरी गाड़ी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत किस्म की लाइट्स हैं, और इसकी लाइट्स उस गाड़ी की लाइट्स की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ये ऊपर आपको इसमें इंडिकेटर्स या DRLs का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जब ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगी तभी अंदाज़ा होगा। लेकिन ऊपर लाइट्स ऐसा नहीं लगता कि ये हेडलाइट्स हों, क्योंकि असल में इसकी हेडलाइट्स नीचे आपको दी गई हैं, जो कि प्रोजेक्शन वाली लाइट्स हैं, और इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है। साथ ही इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर डिम लाइट्स हमारे पास आ जाती हैं। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसकी लाइट्स को डिज़ाइन किया हुआ है, और ऊपर गाड़ी की लुक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको फॉर्मल लाइट्स दी गई हैं। अब आई डोंट नो ये DRLs हैं, इंडिकेटर्स हैं, ये गाड़ी के ऑन होने के बाद पता चलेगा। बहरहाल सेंटर में आपको एक ग्रिल को मिमिक करने के लिए एक पीस दिया गया है, ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। और साथ ही क्रोम की ट्रिमिंग है, बाकी ब्रांडिंग है, और उसके बिल्कुल नीचे आपके पास है चार्जिंग पोर्ट। सो इस गाड़ी के अंदर भी आपको यहाँ पर सिंगल चार्जर पोर्ट मिल जाती है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि फ्रंट साइड पर चार्जिंग पोर्ट काफ़ी इजी रहती है गाड़ी को चार्ज करने के लिए। और इसको आप इस तरीके से क्लोज करेंगे। और इसके साथ साथ बम्पर की अगर बात करें तो इस गाड़ी का बम्पर सेम वन पीस के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन इसका बम्पर बिल्कुल फ्लैट नहीं है। यहाँ पर ऊपर आपको हल्का सा डायमंड कट में फिनिश मिलती है, जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से थोड़ा और प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। उसके अलावा नीचे आपके पास स्प्लिटर लिप है, जिसके अंदर आपको वेंटिलेशन होल्स मिलते हैं, जो कि इस गाड़ी के इलेक्ट्रिकल कोर कंपोनेंट्स को ठंडा करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी आपको काफ़ी बड़ी विंड स्क्रीन ऑफर करती है। वाइपर्स हमारे पास यहाँ पर हैं, और वाइपर्स की क्वालिटी आप ज़रा चेक करिए, प्रॉपर मेटल के सॉलिड वाइपर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए गए हैं। अगर हम इस गाड़ी के टायर की बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर सेम व्हील्स यूज़ हुए हुए हैं। रिम का साइज़ 13 इंचेस है, 155/65 का टायर मिलता है। रियर साइड पर अगर आप क्लोज करके देखेंगे तो आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलती है, जबकि फ्रंट साइड पर इसमें डिस्क ब्रेक आती है। टायर की क्वालिटी बहुत शानदार है, बाकी ब्रांडिंग है, और इसके ऊपर जो टायर यूज़ हुआ है ये भी काफ़ी सॉफ्ट नेचर का नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट पर मैकफर्सन्स हैं, जबकि रियर साइड पर टॉरियन बीम सस्पेंशन का यूज़ किया गया है, जो कि तमाम तर मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है। और गाड़ी की अगर साइड लुक्स की बात करें
तो सिंगल डोर से ये वाली बिल्कुल आपको नॉर्मल व्हीकल लगती है और काफ़ी हद तक साइड से अगर आपको इसको देखेंगे तो आपको ये वैगन आर के जैसी दिखेगी क्योंकि हाइटेड व्हीकल है। तो प्रॉपर हमारे पास 2 दरवाजे हमारे पास मिलते हैं जिसमें रियर साइड के लिए अलग पैसेंजर्स के लिए एंट्री की स्पेस है और फ्रंट साइड पर आपको अलग से स्पेस मिलती है। उसके अलावा अगर आप इसके डोर लैचेस देखें तो हमारे पास बॉडी कलर डोर लैचेस हैं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम की ऑप्शन भी मौजूद है क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मौजूद है, जबकि पिछले डोर लैच के अंदर ये बिल्कुल फ्लैट है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री भी आपको दी गई है। अच्छा, इस गाड़ी की अगर हम रियर लुक देखेंगे तो रियर साइड से ये आपको काइंड ऑफ बॉक्सी डिज़ाइन ऑफर करती है जो कि काफ़ी खूबसूरत भी है। वर्टिकल शेप में लाइट्स हमारे पास आ जाती हैं, एलईडीज़ और हैलोजन का कॉम्बिनेशन है। लाइट्स की लुक्स काफ़ी प्रीमियम है और इसके साथ साथ यहाँ भी बाकी ब्रांडिंग है। नीचे आपको बटन मिलता है बूट को लॉक और अनलॉक करने के लिए। और अगर आप इसको रियर साइड से देखें तो ये आपको कोई मिनी एसयूवी नज़र आएगी क्योंकि प्रॉपर बॉक्सी लुक्स इस गाड़ी की आपको नज़र आती है रियर साइड से। उसके अलावा ये कुछ चाइनीज़ में हमारे पास ब्रांडिंग हुई भी है, शायद इस गाड़ी के वेरिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। प्लस नीचे आ जाएं तो पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, यहाँ रियर कैमरा का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो फीचर्स इस गाड़ी के अंदर तमाम तर पहले से इक्विप्ड आपको मिलेंगे और ऊपर आपको हाई माउंटेड एलईडी बार लाइट मिल जाएगी। सो गाइस, इंटीरियर की बात करते हैं और वैसे तो इन दोनों गाड़ियों का इंटीरियर बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डैशबोर्ड को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन डिट्टो कॉपी हैं दोनों गाड़ियां, कोई भी बड़ा फ़र्क नहीं आपको नज़र आएगा। सेंटर में आपके पास एक क्लस्टर डिस्प्ले है जो कि इसकी तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक आ जाता है, दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम है, आप दूसरी वाली का देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सेंट्रल पैनल है, यहाँ आपको 2 एयर वेंट यहाँ मिलते हैं, एक एयर वेंट यहाँ पर है और एक ड्राइवर साइड पर एयर वेंट आपको दिया जाता है। दरमियान में वही एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं। जो डिफरेंस है असल में वो है इस गाड़ी की व्हील बेस और इस गाड़ी की लेंथ, क्योंकि ये लेंथी व्हीकल है, व्हील बेस भी इसकी ज़्यादा है। तो सबसे जो मेन डिफरेंस होगा वो लेग स्पेस के अंदर होगा और ख़ासतौर पर रियर पैसेंजर की। तो आए वो चेक करते हैं। तो अब हम आते हैं रियर स्पेस की तरफ और यस, यहाँ पर आपको डिफरेंस फील होगा क्योंकि इस गाड़ी की रियर स्पेस उसकी निस्बत ज़्यादा भी है। ये गाड़ी खुली भी है और आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर अपनी लेग्स को भी आगे मूव कर सकते हो। उसमें आपकी लेग्स आगे मूव करने के लिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी हेड स्पेस दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सेम ही है। असल जो डिफरेंस है रियर लेग स्पेस का है और रियर प्रैक्टिकलिटी का है। तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेने का सोच रहे हैं जो 220 किलोमीटर की रेंज के अंदर हो, दूसरी बात ये कि एक बजट व्हीकल हो, जल्दी चार्ज हो जाए, पॉकेट पे बहुत आसान हो और सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, सो मेरे ख्याल से ये जो इसका 4 डोर वाला वेरिएंट है इट्स अ वेरी वेरी गुड चॉइस। सो ये था आज का रिव्यू डिटेल्ड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद है और अगर आपको खरीदने का मौका मिले इन दोनों में से तो कौन सी खरीदना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।